जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सीटेट में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आती, लेकिन सीटेट को अगर आप छोड़ दिए तो ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी टीचिंग एग्जाम है या टेट एग्जाम है उस सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। साइको सेक्सुअल थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड, ये डेवलपमेंट की थ्योरी है, अर्थात विकास की एक सिद्धांत है या थ्योरी है जिसको दिया हुआ था सिगमंड फ्रायड ने, जो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट या ऑस्ट्रिया देश के ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, जिसको तंत्रिका विज्ञानी हिंदी में बोलते हैं, जो शरीर वगैरह या बॉडी में होने वाले जो ओवरऑल डिजीज है उसकी देख रेख करता है या मुख्य रूप से उसका ट्रीटमेंट करता है। लेकिन वहां से इनकी जर्नी शुरू हुई। एक इनका पेशेंट था, उसको कुछ एनालिसिस करते हुए इन्होंने देखा और पाया कि मुख्य रूप से जो मन है उसका जेंडर का या लिंग का या सेक्सुअल जो एक्टिविटी है या हार्मोनल जो चेंजिंग है या सेक्सुअल जो डिजायर है उससे किस प्रकार ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, तथा आपके थ्रू आउट जो पर्सनालिटी है उसको किस तरीके से गाइड करता है या इन्फ्लुएंस करता है। इसी के ऊपर ये थ्योरी आपका साइको सेक्सुअल या साइको एनालिटिक थ्योरी आपकी बात करता है। ये एक शब्द को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जिसको लिबिडो बोलते हैं। ये लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल अर्जिस, सेक्सुअल अर्जिस बोलते हैं इसको, या आप टोटल स्ट्राइविंग फोर्स बोल सकते हैं। टोटल स्ट्राइविंग फोर्स है यानी एक व्यक्ति के थ्रू आउट पर्सनालिटी का या ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये एक स्ट्राइविंग फोर्स है। यानी जो ये लिबिडो है या सेक्सुअल जो अर्जिस है, डिजायर है, इनका कहने का मतलब है कि ये जो सेक्सुअल अर्जिस है जो अलग अलग स्टेज में या अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग अंगों के माध्यम से निकलते हैं, या एक तरीके से वो जो एनर्जी है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग बॉडी पार्ट में जनरेट होती है। और वो जो बॉडी पार्ट में जो एक सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल अर्जिस जो जनरेट होता है वो आपके थ्रू आउट पर्सनालिटी को गाइड करता है या निर्देशित करता है, ऐसा मानना है आपके सिगमंड फ्रायड का। हालांकि इसके लिए बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इनकी विश्व स्तर पे आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी साइकोलॉजी में एक एमिनेंट नाम और साइकोलॉजी में एक एमिनेंट थ्योरी है आपकी साइको सेक्सुअल या साइको एनालिटिक थ्योरी। इस लिबिडो के माध्यम से यानी जो सेक्सुअल अर्ज है या सेक्सुअल एनर्जी है जिसके बेसिस पे आपका पूरा जो ऑल ओवर पर्सनालिटी जो है वो गाइड होता है या एक तरीके से काम करता है। इसको अब ये अलग अलग स्टेज में कैसे एक व्यक्ति अलग अलग स्टेज में किन किन शारीरिक अंगों पे ये सेक्सुअल अर्जिस आता है और उसके बेसिस पे ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, इसी को इन्होंने स्टेज में बात की है। और इस साइकोसेक्सुअल थ्योरी में मुख्य रूप से इन्होंने 5 स्टेज की बात की है जिसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और 5 स्टेज इन्होंने बताया है तथा उस स्टेज के माध्यम से अलग अलग उम्र में वो जो फिजिकल ऑर्गन में जो वो सेक्सुअल अर्जिस या सेक्सुअल एनर्जी जो है, जो लिबिडो जो है वो कैसे काम करता है, उसी के ऊपर बेसिकली इन्होंने बात किया है। पहला है उनका ऑरल स्टेज, पहला है ऑरल स्टेज। इसको आप मौखिक अवस्था बोल सकते हैं। इसकी उम्र सीमा या टाइम पीरियड जो है वो 0 से 1 है, 0 से 1 ईयर है। 0 इसलिए क्योंकि 365 दिन अगर पूरा नहीं होता है तो इन टर्म्स ऑफ ईयर अगर हम बात करेंगे तो 0 को 1 ही बात करेंगे। जब 365 दिन पूरा हो जाए तब अगर हम इन टर्म्स ऑफ ईयर बात करते हैं तो हम 1 साल इसको लिख सकते हैं, नहीं तो जब तक 1 साल पूरा नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ ईयर अगर हम बात करेंगे तो 0 ही बात करेंगे। यानी जन्म से लेके 1 साल तक की अवस्था है ये ऑरल स्टेज। ऑरल स्टेज में मुख्यतः है क्या कि आपका जो सारा लिबिडो है या सेक्सुअल अर्ज है या सेक्सुअल एनर्जी है वो बच्चे के मुख में है। जैसे आप देखते होंगे कि सामान्यतः जो बच्चा है, आप किसी चीज की इस टाइम में सबसे बड़ी चीज है कि फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको बोलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ का दूध पान करता है बच्चा, ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, सकिंग हुआ, किसी चीज को चूसना है। आप कोई भी सामान कोई भी वस्तु अगर बच्चे को दे जो इन टाइम पीरियड में बिलोंग करता है, बच्चा सीधे उस वस्तु को अपने मुंह में डालता है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो हैप्पीनेस फील करता है या खुशी फील करता है या एक तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन फील करता है किसी वस्तु को, या तो ब्रेस्ट फीडिंग करे
माँ का जो दूध पीना है वो, या सकिंग किसी चीज को चूसना, मुंह में लेना, मतलब उस सारी जो सेक्सुअल एनर्जी है या सेक्सुअल एक्टिविटी है वो सब कुछ आपके फिक्स रहता है किसमें, ओरल में, यानी मुख में, बच्चे के मुख में। इसको मुखावस्था इसीलिए बोलते हैं, ओरल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 0 से 1 वर्ष। इसमें मुख से जुड़ी सारी एक्टिविटी, सकिंग, चूइंग, आपका ये ब्रेस्ट फीडिंग सब कुछ इसमें आता है। दूसरा स्टेज है हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज इसका टाइम पीरियड है 1 से 3 साल। यानी इस उम्र के जो बच्चे हैं, एनल स्टेज का मतलब है गुदावस्था। बच्चा इस उम्र में टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह सीख लेता है, और बच्चा अगर खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग कर लेता है, यानी अगर टॉयलेट मलमूत्र जो है अगर वो खुद से कर लेता है, टॉयलेट ट्रेनिंग की उम्र इसको बोलते हैं, तो बच्चा जो है एक तरीके से सेटिस्फेक्शन फील करता है या सिक्योर फील करता है, या उसको हैप्पीनेस, जॉय वाली फीलिंग आती है एनल स्टेज में। यानी वो मलमूत्र को त्याग करके सेल्फ डिपेंडेंट होके उसको अंदर से इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलती है, या एक प्रकार से ओवरऑल जॉय या खुशी की अनुभूति एक बच्चे को होती है। जो 1 से 3 वर्ष के बच्चे हैं वो एनल स्टेज में है, यानी गुदा से संबंधित, यानी मलमूत्र से संबंधित जो काम अगर स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं तो उनके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, या एक तरीके से जॉय, एक तरीके से खुशी जो है वो जनरेट होती है। ये दूसरा स्टेज है सिगमंड फ्रॉइड का, आपका एनल स्टेज। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है फैलिक स्टेज, इसको बोलते हैं फैलिक स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 3 से 6 वर्ष। इस फैलिक स्टेज में 2 सब स्टेज है इसका, या 2 मुख्य विशेषता आप कह सकते हैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसको इलेक्ट्रा एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आप देखते होंगे कि अमूमन जो भारत में है, या हम जिस कल्चर में या जो रहते हैं, जहाँ पे बिलोंग करते हैं, वहां पे एक बच्चे को, एक जो बेबी बॉय है या जो लड़का है या बेटा है, उसको अपने माँ के प्रति ज्यादा स्नेह होगा, और जो बेटी है उसको अपने पिता के प्रति। ये बताता है आपका फैलिक स्टेज। ये इस फैलिक स्टेज में 2 चीज जनरेट होता है। अब बच्चा जो है अपने अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स के प्रति, ये है जो ओडिपस है, ये है बॉय अट्रैक्शन टुवर्ड्स गर्ल। ये एक लड़का का जो लड़की के प्रति आकर्षण है, चाहे एक बेटा का जो माँ के प्रति जो आकर्षण है या स्नेह है, उसमें ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स आता है। और इलेक्ट्रा जो है ये है गर्ल अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉय। ये गर्ल्स का बॉय के लिए है, एक लड़की का एक लड़का के लिए जो अट्रैक्शन है, या एक प्रकार से उसमें जो रुझान है, जो रुचि है, ये इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से है। जो फैलिक स्टेज, जिसके टाइम पीरियड 3 से 6 वर्ष है, इस उम्र में बच्चा जो है अपने अपोजिट सेक्स के प्रति उसका इंटरेस्ट या अपोजिट सेक्स के प्रति उसकी रुचि है वो जनरेट होने लगती है, जिसको ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कहीं ग्रीक में एक राजा था जिसने अपना माँ से शादी करने के लिए या क्या कुछ ऐसे कुछ कहानी थी, जिसके लिए अपने पिता को ही मार दिया था। इस चीज को भी इसका आधार बनाया गया है फैलिक स्टेज का। इस फैलिक स्टेज में 2 सब स्टेज या 2 मुख्य विशेषता, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस जो है वो बॉयज का अट्रैक्शन है गर्ल्स के लिए, और ये इलेक्ट्रा जो है वो गर्ल्स का अट्रैक्शन है बॉयज के लिए। ये फैलिक स्टेज में ये चीजें आ जाती है। तीसरा स्टेज है आपके साइको एनालिटिकल थ्योरी का। चौथा स्टेज है हमारा लेटेंसी। लेटेंसी इसका टाइम पीरियड आपका 6 से लेकर 13 वर्ष है। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि लेटर चाइल्डहुड से लेकर के और एडोलेसेंस तक ये लेटेंसी जो है, लेटेंसी स्टेज, आप पूरा लिख लीजिए इसको, लेटेंसी स्टेज। इसमें बच्चा जो है वो अपने कामों में, दोस्तों में, पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी जो सेक्सुअल डिजायर है या सेक्सुअल अर्ज है या लिबिडो है, एक तरीके से लैटेंट हो जाती है, छुप जाती है, और उसको बहुत सारा साइकोलॉजिकल या फिजिकल जो फीलिंग है या जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ अवस्था में होता है। क्योंकि बच्चा इस टाइम स्कूल में इन्वॉल्व होता है, अपने फ्रेंड में इन्वॉल्व होता है, अपने पढ़ाई में, पीयर ग्रुप में, इन तमाम चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण जो इसकी एक्टिविटी है या जो ये लिबिडो है या सेक्सुअल अर्ज है वो कहीं ना कहीं लेटेंट हो जाती है, छुप जाती है, या एक तरीके से दब के रह जाती है। लेकिन बच्चा जैसे ही किशोरावस्था में आता है, जैसे ही जेनाइटल, हम जो लास्ट स्टेज पढ़ेंगे, जेनाइटल स्टेज में आता है, फिर से वो जो सेक्सुअल अर्ज है या लिबिडो है या अपोजिट सेक्स के प्रति जेनाइटल स्टेज है जो 5वां हमारा,
जो आपका 13 से शुरू होकर थ्रू आउट लाइफ जो है, ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये जेनाइटल स्टेज है। इस उम्र से अब बच्चा जो है अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट या अपोजिट जो सेक्स के लोग हैं उसके प्रति एक रुझान है, रुचि है, बहुत सारा हार्मोनल चेंजिंग है और बॉडी के या फिजिकली हर एक ऑर्गन में एक तरीके का सेक्सुअल और या लिबिडो आ जाता है, जिसके माध्यम से वो अपना ग्रेटिफिकेशन या अपना सेटिस्फेक्शन चाहता है। इस स्टेज में अब जो बच्चा है अब इसमें शादी भी कर रहा है, वो बच्चे भी हैं उनके, अब वो थ्रू आउट लाइफ अपने पूरे जीवन का एक निर्माण कर रहा है या फाउंड कर रहा है अब इस जेनाइटल स्टेज में। तो ये फाइनल स्टेज है आपका साइकोसेक्सुअल थ्योरी का, जेनाइटल स्टेज, सिगमंड फ्राइड ने जिसको दिया हुआ था। इसका ये 5 स्टेज है जिसकी बात ये करते हैं जो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को या पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, आपके व्यक्तित्व को, ये 5 स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेरिक, जेनाइटल और लेटेंसी, ये जो 5 स्टेज है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को या पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इन्होंने एक चीज और बताया है कि अब एक फिक्सेशन है, एक शब्द है फिक्सेशन। फिक्सेशन के माध्यम से इन्होंने बताया है कि जिस स्टेज में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी एक बॉडी पार्ट में स्टोर है या उसमें या उससे निकालने का या उसमें उतना बॉडी जो है या उतना ऑर्गन में उतना जो सेक्सुअल अर्ज है या एनर्जी है वो स्टोर है, अगर वो उससे कम भी यूज होता है, आप देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो स्मोकिंग करते हैं, नेल बाइटिंग करते हैं, अंगूठा चूसना या चबाना, वो क्या है, जिसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है या जो ऑरल स्टेज जो है उसमें जो मुख वाली जो अवस्थाएं हैं, अगर वो उस टाइम में अगर फिक्सेशन हो गया, जितना सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलना चाहिए था अगर वो नहीं निकला तभी फिक्सेशन, अगर जितना सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी था अगर उससे कहीं ज्यादा भी निकल गया, बच्चा उस स्टेज से कहीं ज्यादा भी कर लेता है तब भी फिक्सेशन। यानी फिक्सेशन का मतलब कि जितना सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास जिस उम्र में है, जिस पीरियड में है, अगर उससे ज्यादा यूज हो जाती है उस उम्र में तो फिर आप में आपका उसका जो प्रभाव है आपके पर्सनालिटी के थ्रू आउट लाइफ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा या एक प्रकार से आपको प्रभावित करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अभी पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। ये आप प्लस में भी जा सकते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं। अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा हुआ तब भी नुकसान है, कम हुआ तब भी नुकसान है। ये आपके ओवरऑल बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो जो सेक्सुअल अर्ज है या लिबिडो है उसका सही मात्रा में यूज होना हर एक स्टेज में बहुत जरूरी है और हर एक स्टेज का प्रभाव एक दूसरे स्टेज पे पड़ता है, ऐसा मानना है सिगमंड फ्राइड का। यही एक छोटी सी थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। जब हम पर्सनालिटी की थ्योरी करेंगे तो विशेषकर इनकी बात करेंगे कि इन्होंने एस्पेक्ट 3 स्टेट ऑफ माइंड दिया है, पर्सनालिटी का भी इन्होंने एस्पेक्ट दिया है। उसके ऊपर जब हम पर्सनालिटी की थ्योरी करेंगे तो बात करेंगे। ये डेवलपमेंट की थ्योरी है और डेवलपमेंट की थ्योरी में ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक छोटा सा थ्योरी या वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक टीचर्स मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो जब भी आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप जुड़ जाए। और आप किसी भी इंडिया के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली 2023-24 के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है टीचर्स मंत्रा की तरफ से कि उसके लिए पूरे आपके इंटायर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आपके जनवरी मंथ में शुरू हो जाएगा। तो जुड़ना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। निरंतर पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नए सेशन में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।